Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am here with a new video and our topic is Nifty Bank Nifty Weekly Analysis. आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं। उसी के साथ जो प्रीवियस वीक जो मैंने आपको व्यू दिया था वो कितना सही रहा, क्या रहा उसमें, एंड हम उसके से पहले इन सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं एफआई और डीआई का डाटा। एफआई और डीआई ने जो है फ्राइडे को 6000 करोड़ की बाइंग की है, जो कि उन्होंने टोटल काफ़ी ज़्यादा बाइंग की है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है उन दोनों ने बाइंग की है। एंड स्टिल मार्केट जो है हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोज हो गई, एंड फ्लैट ही वो ओपन हुए थे, फ्लैट ही वो क्लोज हो गई। एंड अगर आप देख रहे हो डेली चार्ट, ये मैंने डेली चार्ट ओपन कर रहा है निफ्टी का। इफ़ यू कैन सी, मार्केट जो है निफ्टी जो है कुछ दिनों से एंड कुछ वीक से सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ओपन हो रहा है एंड फ्लैट क्लोजिंग दे रहा है। ना तो वो कोई अच्छा मूव दे रहा है, ना ही कुछ आपको सेलिंग दे रहा है, बाइंग दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। बट मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा प्रीवियस वीक कितना सही रहा एंड कितना क्या रहा, गलत रहा। अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीक कि 25 अप्रैल जो है उसका हाई एंड लो मार्क कर लो। इसी के साथ आप मार्क करके, एंड अगर आपको अपसाइड में ब्रेक मिलता है तो आप कॉल साइड में जाना है, एंड डाउन साइड में अगर आपको उसका ब्रेक मिलता है तो आपको पुट साइड में जाना है। एंड उसके बाद मैंने जो आपको अपडेट भी कर दिया था कि अपसाइड जो है वो ब्रेक हो चुका है, ये हिंट मैंने आपको दी थी। एंड अगर आपने थोड़ा सा भी हमारी जो गैंडेट वाली वीडियो है जो मैंने उसमें सिखाया था कि हाउ टू यूज़ गैंडेट, अगर आपने उस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छे से देखा है या फिर समझा है तो आपको पता चल गया होगा मेरी हिंट का कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की थी। जी हाँ, मैंने आपको बाइंग बताने की कोशिश की थी। उसके कुछ टाइम के बाद मैंने एक्स पर जो है पोस्ट भी डाल दी थी कि मैंने निफ्टी की सीई ट्रेड बॉट कर ली है, एंड मैंने उसके साथ एसएल भी मेंशन कर दिया था, एंड आपको बता दिया था कि हमें कैसे उसे ट्रेड करना है। एंड मैंने फ्राइडे को देखो मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है। इफ़ यू सी, ये हमारा 15 मिनट्स चार्ट लगाया है मैंने, एंड 15 मिनट्स चार्ट में अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को ऑलमोस्ट निफ्टी ने जो है 300 पॉइंट्स का जो है मूव दिया है अपसाइड में। एंड ये भी मैंने आपको बता दिया था, अपडेट कर दिया था, एंड मैंने बता दिया था कि आप अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हो या फिर आप अपनी पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लॉट लिए हैं, 10 क्वांटिटी ले ली निफ्टी की सीई ट्रेड की, तो पार्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप वहाँ पे अपने 5 to 6 जो लोट है क्वांटिटी आप वो बुक कर लो, एंड कुछ जो आपका जो और पोजीशन है आप उसको होल्ड रखो। एंड मार्केट अगर डाउन में मिलता है तो आप वहाँ पे जाके फिर से उसको एवरेज कर लो या फिर कोई और ट्रेड ले लो जिसमें आपको साथ के साथ प्रॉफिट होता रहे। ये होता है पार्ट प्रॉफिट बुकिंग का मतलब, जो कि मैंने आज आपको समझा दिया। एंड अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी का डेली चार्ट लगा रखा है, बट एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी ने जो है किसी भी डेली किसी भी दिन किसी भी डेली कैंडल को 24,350 के अबव क्लोज नहीं किया है। अगर आप क्लियरली देखोगे तो बहुत दिन हो चुके हैं निफ्टी ने इसके अबव क्लोजिंग नहीं दी है। अपसाइड जा रहा है, स्टिल वो डाउन आ जाता है, डाउन जा रहा है, स्टिल वो अपसाइड चला जाता है। बट निफ्टी ने एक कंफर्मेशन जो हमारी डबल कंफर्मेशन हो जाएगी वो निफ्टी ने अभी तक नहीं दी है, जो कि हमारा एक लेवल है। मार्क कर सकते हो आप इसको अपने डेली चार्ट पर, आप जो भी अपनी ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो उस पर इसको मार्क कर लो, 24,350 का लेवल मार्क कर लो। एंड किसी भी डेली चार्ट पर अगर निफ्टी इसके अबव क्लोज हो जाती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आपको जो है अभी जो ट्रेड हमारी कॉल साइड चल रही है उसमें जो है डबल कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी, एंड आप अपनी ट्रेड को इजीली होल्ड कर सकते हो। या फिर किसी ने अगर अभी तक ट्रेड नहीं बनाई है तो आप पोजिशनल ट्रेड उसमें बना सकते हैं। अगर आप थोड़े सेफ प्लेयर हैं तो जो मैंने आपको लेवल बताया है उसके अब वो क्लोज होने दो निफ्टी को, एंड आप अपनी पोजिशनल ट्रेड जो है बना सकते हो। एक लोड या फिर 2 लोड से आप उसको ट्राई कर सकते हो। लेवल्स जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं, 24,800 एंड 25,040। ये जो हमारे लेवल, ये हमारे पोजिशनल के लेवल हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है टारगेट। एंड डाउन साइड में अगर आप, मैं आपको एक छोटा सा एसएल बता देती हूँ, अगर किसी को पोजिशनल नहीं खेलना, जिसको प्ले करना है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म में, जिसको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, उसके लिए मैं एक लेवल बता रही हूँ, मार्क कर सकते हो आप, 24,180।
ये लेवल आप मार्क कर लो एंड 24,180 के बिलो अगर निफ्टी कभी भी 15 मिनट्स के चार्ट पर भी अगर वो क्लोज होती है तो आप उसका स्टॉप लॉस रख सकते हो एंड आपकी लॉन्ग पोजीशन जो है होल्ड कर सकते हो। बाकी अगर किसी की पोजिशनल ट्रेड है तो 25 अप्रैल का जो लो है आप वो एसएल रखो, क्योंकि वो बहुत ही सेफ एसएल बताया है मैंने आपको। ओके, बाकी अभी इंडिया में वॉर कंडीशन चल रही है, 2 वीक हो चुके हैं, अभी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, बस सब कुछ बैन हुआ है। आई मीन आपको ही पता होगा, यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स थे वो बैन हो चुके हैं, उनके ड्रामा वगैरह जो सब कुछ बैन हो चुके हैं, उनके जो एक्टर थे एक्ट्रेस थे वो भी बैन हो चुके हैं। तो ये सब तो हुआ है सब कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया, बट इसके अलावा अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट भी जो है ट्रेड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ साइडवेज में। वो भी कोई हमें प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी वाली कंफर्मेशन जिसको हम डबल कंफर्मेशन बोलेंगे। हमें एक कंफर्मेशन मिली है बट डबल कंफर्मेशन हमें अभी तक नहीं मिली है। तो अभी हमारा नेक्स्ट वीक देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग, अगर आपने सुने होंगे तो ट्विटर हैंडल्स पर सभी लोग बियरिश हो रखे हैं, इफ़ यू हैव सीन दिस। बट मैंने आपको प्रॉपर गाइडेंस दी थी एंड आप देख सकते हो कि हमारी प्रॉपर गाइडेंस में हमने इस वीक में जहाँ कंप्लीट वीक मार्केट साइडवेज रहा है उसमें भी हमने 200 प्लस पॉइंट्स जो है गेन कर चुके हैं। तो अगर आप कभी भी राइट साइड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको स्ट्रेटजी आती है, अगर आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है मार्केट में, और अगर आपकी स्ट्रेटजी में आपको 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है एंड अगर आपका 2 टाइम्स एसएल जाएगा, अगर इस ट्रेड का मेरा मंडे या नेक्स्ट वीक एसएल चला भी जाएगा तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट हमारी साइड में बहुत दिन तक रुका है। ऐसी कंडीशन में भी मार्केट अभी तक डाउन नहीं जा रहा, जहाँ बहुत लोग जो है लास्ट वीक उससे प्रीवियस वीक से भी अपनी पोजीशन जो है बियरिश में बना के बैठे हैं एंड वो एवरेज पे एवरेज किए जा रहे हैं बस, और वो इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे, अगर आपने देखा होगा तो हमेशा जो है अपना मेंटर की आपको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या बोल रहे हैं, एंड इसी के साथ आपको खुद की भी लर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए, जो कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि आपको ऐसा करो ऐसा करो। एमएससीडी का देखो, मैंने आपको कमोडिटी में भी बता दिया था, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आपको बता रखा है सब कुछ। अगर आप थोड़ा सा भी खुद से करोगे तो आई थिंक यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन स्टॉक मार्केट एंड यू कैन अर्न व्हाट यू वांट। चलिए अब इन सब से अलग हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे आ जाते हैं, जो कि हमारी निफ्टी की एनालिसिस तो लास्ट वीक की बहुत ही प्रॉपर वे में गई है, जिसमें हमारा 24,600 का जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ 11 पॉइंट से रह गया, तो हम ऑलमोस्ट वो टारगेट हमारा आ चुका। बाकी के मैंने टारगेट आपको अपडेट कर दिए एंड प्रीवियस टारगेट भी मैंने बता दिए कि 24,180 के बिलो अगर निफ्टी जाती है तो ही निफ्टी में थोड़ी बियरिशनेस आएगी, जो कि निफ्टी को 24,000 एंड 23,850 तक लेके जा सकती है। अभी गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग तो मार्केट जो है पॉजिटिव दिखा रहा है, गैप अप दिखा रहा है, इवन पॉजिटिव भी नहीं, बट लास्ट वीक से अगर आपने नोटिस किया होगा तो गिफ्ट निफ्टी हमेशा 100 प्लस पॉइंट्स होती है, बट उसके बावजूद भी निफ्टी जो है फ्लैट ओपन हो जाती है। वो तो बहुत रेयर चांसेस है कि वो गैप अप ओपन हुई है, हाँ ओपन होके वो अपसाइड चली जाती है, बट ओपनिंग वो गैप अप हुई ही नहीं है। प्री कंप्लीट वीक होल वीक जो था सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ओपनिंग देखी है हमने। तो गिफ्ट निफ्टी पर तो भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है अभी। आई नो आप बोल रहे हो, सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पे तो 24,400 दिखा रहा है, नहीं ये तो इसकी फिक्शनल है, ओवरऑल मार्केट जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 24,530, तो ऑलमोस्ट वो 200 प्लस पॉइंट्स जो है गैप अप है अभी। बाकी देखते हैं मंडे को क्या होता है क्या नहीं, वैसे हमारे मंडे को गैप अप डेट भी है, तो अगर आपको गैप अपडेट और चाहिए एंड आपको आगे भी इसकी गैप अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में येस भी लिख देना एंड लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करना वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है, और सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब चैनल को। अब हमने निफ्टी के तो कंप्लीट एनालिसिस देख लिया, चलिए अब हम एक बार बैंक निफ्टी के एनालिसिस और देख लेते हैं। लेवल जो मैंने दिया आप वो मार्क कर लो, बहुत अच्छे से मार्क कर लो। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी और एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई कुछ सिखा देती हूँ। चलिए वीकली चार्ट देख सकते हो एक बार बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। इफ़ यू कैन सी एमएससीडी क्या दिखा रही है, पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रही है। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ और यहाँ पे कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है, उसी पॉइंट से निफ्टी उठी है। एमएससीडी के लेवल बता रही हूँ सिर्फ, और निफ्टी ने एटीएच किया था, तो इस बार देखना जरूरी है। हाँ ये हो जाता है कि थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, बट ओवरऑल जो है निफ्टी ने लास्ट टाइम
ATH किया था। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी कैसे अपने आप को ट्रेड करती है एंड कैसे अपने आप को क्लोज करती है नेक्स्ट वीक। बाकी मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया है, अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो आप ट्राई कर जरूर लोगे। और अगर आपको ऐसे ही नॉलेज और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी बता देना, आपको कोई डाउट हो जो भी है। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बता दिया था फ्राइडे को कि अगर हम 55,000 के अबोव क्लोज हो जाएंगे तो जो है हम इसमें बाय ऑन डिप व्यू रह जाएगा एंड इसी के साथ आप हम पॉजिटिव व्यू रहेगा इसमें। तो अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को मैंने आपको बताया था एंड मंडे को ही बैंक निफ्टी जो है अब वो क्लोज हो गया एंड उसके बाद जो है बैंक निफ्टी ने कितने पॉइंट्स दिए हैं अपसाइड में ये भी आप देख लो। ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स जो है बैंक निफ्टी ने दिए हैं प्रीवियस वीक हमारी साइड कॉल साइड, जो मैंने आपको अपडेट की थी उसी साइड। तो मार्केट जो है हमारी साइड चल रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। 15 मिनट्स के चार्ट पे जो है मैंने आपको ये बता दिया था अच्छे से अपडेट करके कि जब तक बैंक निफ्टी 55,000 के अबोव है बुल्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो एक भी दिन जो है बैंक निफ्टी 55,000 के बिलो क्लोज ही नहीं हुआ, बिल्कुल भी। इवन 15 मिनट्स के चार्ट पर भी क्लोज नहीं हुआ। ये फिक्शनल क्लोजिंग हुई थी जो कि उस दिन आई डोंट नो बहुत हैवी सेलिंग हुई थी जहाँ सब रिटेलर फंसे थे एंड नेक्स्ट डे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या बैंड बजाई है उनकी। तो अगर आपको पता है कि मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती, आपको टेंशन भी नहीं होगी। और आप एक दो लोड से ट्राई करो अच्छे से, आपकी ट्रेड सही जाएंगी। जो मैं हमेशा आपको हर वीक की कैंडिडेट अपडेट करती हूँ, आप उनको ट्राई करके देखो, ट्रेड करो एंड मुझे आप वैल्यूएबल अपने कमेंट दो कि हम करते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है मेरी ट्रेड आपको बताने का ऐसे। इट इज़ बेटर कि आप उसको खुद से भी ट्राई करो एंड आप खुद से उस पर ट्रेड करो। आपके अगर एक दो ऐसे जाएंगे तो आपको टारगेट भी बहुत बड़े मिलेंगे। आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है उसमें बहुत परफेक्ट होता है क्योंकि उसमें आपको किसी से स्टॉप लॉस पूछने की जरूरत नहीं होती, टारगेट भी पूछने की जरूरत नहीं होती। आपको खुद पता है कि आपको ट्रेल करना है, कब आपको पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करनी है, एवरीथिंग यू शुड नो। अब हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि 55,000 का वो ये ट्रेड कर रहा है जो कि पॉजिटिव साइड है। एंड हम अभी भी अगर ये 56,100 का जो लेवल है अगर उसके अब वो क्लोज हो गया तो एक और लेवल ओपन हो जाएगा जो कि 57,000 का लेवल है, जो कि क्रिटिकल लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ATH अभी कर सकता है। बाकी डाउन साइड के जो सपोर्ट है वो फर्स्ट सपोर्ट है 54,500 का, जो ये सपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि ये प्रीवियस हाई है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड अभी भी देख सकते हो आप यही सपोर्ट लेके मार्केट जो है फिर से 1,000+ पॉइंट जो है अपसाइड चला गया था। एंड नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो आएगा हमारा 53,900 एंड 53,620। ये कुछ सपोर्ट हैं जो कि बैंक निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। ये जो लेवल है हमारे दिए हुए हैं एंड अपसाइड में मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। अभी हम बुलिश हैं और अपसाइड में अगर 56,100 लेवल निकाल देगा तो हम और बुलिश हो जाएंगे एंड नेक्स्ट लेवल भी मैंने आपको अपडेट कर दिया है। एस्ट्रो व्यू जो है वो मंडे का पॉजिटिव है, तो अगर आपको डाउन मिलता है मार्केट तो आप उसको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हो। बाकी मैंने लेवल भी बता दिया आपको, मैंने आपको ट्रेड प्लान करना भी बता दिया, मैंने आपको गैन डेट को भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसकी वीडियो भी बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। अब हम एक सेक्टर जो है एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का सेक्टर, जो कि हमारा फार्मा सेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ साइडवेज ट्रेड कर रहा है एंड दो लेवल है, ये आप अपने चार्ट पर भी मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है फार्मा स्टॉक्स में आने वाले दिनों में। आप मार्क कर लो 22,080 एंड डाउन साइड 21,420। जिस भी दिन डेली चार्ट पर फार्मा सेक्टर इसके अबोव एंड इसके बिलो क्लोज कर गया उसी दिन आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी एंड आपको बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, अप्रोक्स 4 to 5%। आई एम श्योर ये मूव कहीं नहीं जाएगा फार्मा सेक्टर में। एंड अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या पैटर्न बना सकता है फार्मा। अगर फार्मा यहाँ आया एंड यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके फार्मा गया
एंड अगेन वो थोड़ा डाउन आया, एंड इस बार अगर उसने ऐसे निकाल दिया तो वो यहाँ इसका सपोर्ट लेके यहाँ तक जो है फार्मा सेक्टर जाने के हाई चांसेस हैं। ये हमारा अपसाइड का जो है व्यू है। अगर फार्मा सेक्टर ने ऐसे किया तो वो हमारा यहाँ तक जो है, मैंने आपको पैटर्न बना के दिखा दिया था कि दिखा दिया कि वो ऐसे कर सकता है। बाकी मैं आपको डाउन साइड का भी दिखा देती हूँ कि अगर डाउन साइड फार्मा सेक्टर ने क्लोज किया तो वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमारे ये जो है ट्रेड हमारी डाउन साइड की बनेगी अगर फार्मा सेक्टर ने इसके बिलो क्लोज कर दिया जो हमारा गिवन लेवल है। तो आप अपनी ट्रेड प्लान अब कर सकते हो। आई होप कि अगर आपको सेक्टर का पता है तो अब आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो स्टॉक्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं, एंड उसके आप एनालिसिस इसी के अकॉर्डिंग करके अपना जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।